इधर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी 58 याचिकाएं खारिज कर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दे दी। केंद्र ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू की थी, जिसे कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सही ठहरा दिया। लेकिन इस बेंच में शामिल एक जज की राय नोटबंदी के खिलाफ रही, जबकि बाकी चारों जजों ने इसे संवैधानिक रूप से सही माना। 2016 में इस फैसले के तहत केंद्र ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। उधर चीन में कोरोना से कोहराम के बीच शी जिनपिंग जनता के सामने आए और कहा कि चीन में कोरोना से जंग का एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें जनता और सरकार को मिलकर लड़ना होगा। शी जिनपिंग के तीसरी बार सत्ता संभालने के कुछ ही महीने बाद चीन पर कोरोना कहर बनकर टूटा और दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाले चीन की सड़कों पर शवों का अंबार लग गया। वहां जीरो कोविड पॉलिसी की ऐसी धज्जियां उड़ी कि शी जिनपिंग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक चीन अपनी इसी पॉलिसी पर इतरा रहा था। लेकिन शी जिनपिंग को नहीं पता था कि उनकी यही पॉलिसी चीन के हजारों लोगों की कब्र खोद देगी। यूके में स्वास्थ्य से जुड़ी रिसर्च करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि चीन में कोरोना की वजह से रोजाना 9000 लोगों की मौत हो रही है और केवल दिसंबर के महीने में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। और ये हाल तब है जब चीन की सरकार कोरोना से लड़ने के नए नए रास्ते ढूंढने का दावा कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशें कोरोना की बढ़ती रफ्तार को नहीं रोक पा रही। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी, जिनके बारे में शी जिनपिंग ने देश को जानकारी दी। वो नए साल के मौके पर लोगों से बात करने के लिए सामने आए और कहा कि चीन में कोरोना से लड़ने का नया चरण शुरू हो चुका है, जिसमें ज्यादा ताकत लगानी होगी और मिलजुल कर लड़ना होगा, क्योंकि उम्मीद की किरण बिल्कुल सामने है। पिछले कुछ महीनों में ये दूसरा मौका है जब शी जिनपिंग ने कोरोना पर चीन के लोगों से बात की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि चीन का कोरोना से लड़ने का अगला प्लान क्या है, जिससे चीन पर शक होता है, क्योंकि जैसी उसकी हरकत है उससे लगता नहीं कि उसके पास कोई प्लान बी है। और इसी वजह से दुनिया के कई देश सतर्क हो चुके हैं और उन्होंने चीन से आने वाले लोगों से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी है। इन देशों में फ्रांस, स्पेन और इजराइल जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने अपने यात्रा नियमों में बदलाव किया और चीन के यात्रियों के लिए कोरोना के नए नियम लागू कर दिए, जिसके तहत चीन से आने वाले लोगों को कोरोना की 48 घंटे से कम समय वाली नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। वैसे भारत और अमेरिका इस तरह के नियम पहले ही लागू कर चुके हैं। इस बीच खबर है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एक खास तरह के सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है, जिससे वो जांच के दौरान दूसरी एजेंसियों के डेटा का भी इस्तेमाल कर सकेगी, जिससे उसे मनी लॉन्ड्रिंग समेत दूसरे मामलों की जांच में मदद मिलेगी। सिडॉस यानी कोर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑपरेशन सिस्टम नाम के सॉफ्टवेयर से ईडी के अधिकारी पैसों के लेन देन, हवाला कारोबार, लोगों की जानकारी और दस्तावेजों का पता ऑनलाइन लगा सकेंगे। उधर भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में एंट्री लेने से पहले ही कांग्रेस में कलह शुरू हो गई, क्योंकि यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर ने इस यात्रा से दूरी बना ली। मतलब यह कि जिस राज्य से देश की सत्ता का रास्ता जाता है, उस राज्य में भी कांग्रेस के सामने बीजेपी नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेता चुनौती खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि खबर है कि यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर थोड़ा नहीं बल्कि बहुत नाराज हैं। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के कुशल संचालन के लिए कुछ नेताओं की लिस्ट बनी थी, जिससे राज बब्बर का नाम नदारद था और यही बनी राज बब्बर के गुस्से की वजह। खबर है कि इसी वजह से राज बब्बर ठीक यात्रा के समय ही शूटिंग करने हिमाचल चले गए। हालांकि यूपी कांग्रेस के नेताओं ने उनके यात्रा में शामिल होने की संभावना जताकर बात संभालने की कोशिश की। वो शामिल होंगे 3 दिनों की यात्रा में, संभावना है। 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके राज बब्बर यूपी में कांग्रेस का बड़ा नाम है।